मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का 10 मार्च को चित्रकला का पेपर है। ये चित्रकला का एकदम वायरल पेपर है। इस पेपर को आप जरूर हल करके जाएं। आप सभी को पूरे चित्र के साथ आपको बताने वाले हैं कि आपको इस चित्रों को बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे बनाएं, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे का पूरा नंबर दे। ठीक है, देखिए ये चित्रकला का जो पेपर का सेट है IQ है, जो एकदम वायरल है। इस पेपर को एकदम स्किप मत कीजिएगा, संपूर्ण पेपर का हल देख लीजिए और जाके बोर्ड के एग्ज़ाम में छाप के चले आइए। ठीक है, देखिए आपका जो यहाँ पे समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और जो पूर्णांक रहेगा टोटल आपका 70 नंबर का रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए। इसके सामान्य निर्देश को आप ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए। देखिए यहाँ पे पहला निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट रहेगा परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया है, कि यानी कि 15 मिनट तक आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसके साथ में अगला निर्देश है कि मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक अपने हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर आपको करवाना रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला निर्देश है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में क, ख और ग में विभक्त है। सभी खंडों को हल करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पर चलते हैं और सभी प्रश्नों को हल करके आपको बताते हैं। देखिए आपका खंड क है, इस खंड क को हल करने से पहले यहाँ पे जो निर्देश दिया रहेगा इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कहा है कि इस खंड में आलेखन कला, प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक को 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर ही देना है। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। देखिए इस प्रकार से आपको OMR शीट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप OMR शीट, आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित सबका पेपर दे चुके हैं तो आप OMR शीट भरना सीख गए होंगे। ठीक है, आपको इस पेपर में क्या ध्यान रखना है इस चीज़ को आपको बताने वाले हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पे रखना है चित्रकला है विषय हेतु। यहीं पे देखिए यहाँ पे आप सभी सीख चुके हैं, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पे आपको दिया है ना कि आलेखन कला, प्राविधिक कला, इन दोनों में से जो आप प्रश्न करने वाले हैं उस प्रश्न को यहाँ पे आप क्या करेंगे। जैसे आपको आलेखन कला करना है या प्राविधिक कला करना है, यहाँ पे उस भाग को मान लीजिए आपको आलेखन कला करना रहेगा तो यहाँ पे आप आलेखन कला वाले भाग को ऐसे घेर लीजिएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि आप आलेखन कला वाले प्रश्न को हल किए हैं तो आपके OMR शीट जो चेक होगा आलेखन कला के हिसाब से सभी प्रश्नों का उत्तर चेक होगा। तो इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप इस पर गलती करेंगे तो आपके क्या होगा कि सभी नंबर कट जाएंगे। यहाँ पे आलेखन कला घेर दिए और यहाँ पे प्राविधिक कला के आंसर करके चले आएंगे तो सभी क्वेश्चन का आंसर आपका रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी दिया है आलेखन प्राविधि में, तो आपको आलेखन कला करना है तो यहाँ पे आप आलेखन कला की यहाँ पे टिक मार देंगे कि आपको आलेखन कला करना है। साथ में देखिए यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्कर सीरीज, ये सभी तो आपको सभी को आता होगा। जैसे ये देखिए IQ लिखा है तो इसी को इसमें लिखना रहता है। जैसे पहला अक्षर आपका I है, I भर लेंगे, यहाँ पे Q है तो Q भर लेंगे IQ। यहाँ पे I को इसका रंगना मत भूलिएगा, इसको भी रंग के आइएगा। देखिए बहुत सारे छात्र इसमें मिस्टेक करने वाले हैं, इसीलिए आपको पहले से बता दे रहे हैं, इस चीज़ को जानते जरूर रहिएगा। ठीक है, देखिए Q है तो Q वाले भाग को यहाँ पे रंगिएगा। तो इस तरह आपको क्या करना रहेगा, पूरे OMR शीट को अच्छे से भरना रहेगा। समझ में आ गया ना। तो इस पॉइंट पर तो एकदम आप गलती मत कीजिएगा, भूल के भी मत गलती कीजिएगा। यदि यहाँ पे आप गलती करते हैं तो पूरे आपके 20 नंबर कट जाएंगे। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि इसके सभी निर्देश जो है इसको बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो चलिए आपको आलेखन कला के और प्राविधिक कला के दोनों के 20-20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी सभी प्रश्नों कराएंगे। साथ में मानचित्र वाले जो चित्र वाले सवाल है उसको भी कराने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और उसी क्रम में अपने OMR शीट पर चिन्हित कीजिए। देखिए पहला है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो देखिए आप मेरी वीडियो देखे होंगे तो अब तक ये तटस्थ रंग याद हो गया होगा। तटस्थ रंगों की संख्या कितना है, टोटल 2 है। कौन कौन सा होता है, एक काला होता है, ठीक है, और एक कौन सा होता है, सफ़ेद होता है। तो काला और सफ़ेद जो होते हैं तटस्थ रंग होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए काला के विरोधी क्या है, सफ़ेद, और सफ़ेद का विरोधी क्या है, काला। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके कई बार बन चुका है। ठीक है,
तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो देखिए ओस्टवाल्ड में टोटल 8 कलर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप। तीसरा देखिए कितने द्वितीय रंग होते हैं। तो द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। द्वितीय रंग के अंतर्गत हरा, बैगनी, ठीक है, नारंगी आता है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, द्वितीय रंगों की संख्या 3 होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है कितने द्वितीयक रंग होते हैं। तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, जबकि 6, 7, 8 में तो ये पूरे ऑप्शन यहाँ पे गलत है। द्वितीय रंगों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया है गलत दिया है। अगला प्रश्न देखिए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। तो छत के केंद्र है, देखिए केंद्र है, तो केंद्र से क्या याद रखें, केंद्रीय आलेखन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्र का केंद्रीय आलेखन याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर क्या है। जिसकी संख्या जितना अधिक होगा वो उतने मोटा होगा। यहाँ मोटा ब्रश क्या होगा, ए वाला होगा। देखिए 6, 4, 2, 1 में कौन सा मोटा होगा, 6 वाला। अब यहाँ पूछ सकता है प्रश्न कि सबसे महीन ब्रश क्या होता है। इसके अनुसार आपका 1 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो हल्का के लिए क्या, एच याद रखिएगा। एच मतलब हार्ड। इसमें जितना ये हार्ड रहेगा पेंसिल उससे उतना ही हल्की रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी देखिए एच की संख्या कौन सा अधिक है। तो यहाँ पर 2H है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा कि निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। 2H पेंसिल से होती है। नीले रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। तो नीला रंग जो होता है आंखों पे ठंडा प्रभाव डालता है। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो प्राथमिक रंग में आपको बार बार बता रहे पानीला। पानीला, पा से पीला याद रखिए, नी से नीला याद रखिए, ला से लाल याद रखिए। तो इसमें देख लीजिए लाल दिया है तो प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा, सी वाला। और प्राथमिक रंगों की संख्या कितना है, प्राथमिक रंगों की संख्या 3 है। अगला प्रश्न देखिए, कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो प्राथमिक रंगों की संख्या 3 अभी आपको बताए हैं। इसको याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है। तो गहरी लाइन कहेगा आपका, तो यहाँ पे ये बी याद रखिए, बी मतलब ब्लैक। ठीक है, तो बी में जिसकी संख्या अधिक होगा उससे उतना ही अधिक गहरी लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2B होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीय रंगों की संख्या आपको अभी पता है 3 होता है। कौन कौन सा, हरा, नारंगी और बैगनी होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, नारंगी। तो द्वितीय रंग कौन सा है, नारंगी। जबकि इसके अलावा लाल, पीला, नीला यह क्या है, प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका, ठीक है, बैगनी, हरा, पीला, नारंगी। ठीक है, देखिए ये आपके सामने है। इन रंगों को जरूर याद रखिए। जैसे लाल में पीला मिलाते हैं नारंगी, लाल में नीला मिलाएंगे बैगनी, पीला में नीला मिलाते हैं हरा मिलेगा, लाल में हरा मिलता है तो पीला मिलता है, लाल में सफ़ेद मिलाएंगे गुलाबी, हरा में संतरी रंग मिलाएंगे भूरा रंग, काला में सफ़ेद मिलाएंगे सलेटी रंग। इन रंगों को आप जरूर याद रखिएगा, आपके रंगों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि नीला में लाल रंग मिलाने के लिए क्या रहता है। नीला में लाल रंग मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, बैगनी रंग। आपको अभी पता है, इसको याद रखिएगा। अगला देखिए, पीला में यदि नीला रंग मिला देते हैं, ठीक है, तो कौन सा रंग बनेगा। तो पीला में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो आपका हरा रंग बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में टोटल 7 रंग होते हैं। जैसे आपका इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। तो वही प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, तो 7। इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो वो होता है आपका वाटर कलर। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो सॉरी, यहाँ पे वाटर कलर नहीं होगा ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है। तो पेस्टल कलर उसको बोलते हैं। कौन सा कलर बोलेंगे, पेस्टल कलर। पेस्टल कलर जो होता है बिना ब्रश की सहायता से लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कला शब्द किस भाषा का है। तो कला शब्द जो है संस्कृति भाषा का है। इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा।
पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो देखिए ये प्रश्न आपको बोले बहुत ज़्यादा पूछता है, तो जो 7-8 गो रंग आपको बनना है उसको लिख के एकदम याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि पीला में आप लाल रंग मिला देते हैं तो आपको कौन सा रंग बनता है? तो नारंगी बनता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज देखिए यहाँ पे दिया है, एक वर्णी, वर्णहीन, या इनमें से कोई नहीं, या बहुवर्णीय। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है उसमें अनेकों रंग होते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? बहुवर्णीय रंग होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, किनारी डिज़ाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए किनारी डिज़ाइन फर्श के डिज़ाइन के लिए, छत के केंद्र के लिए, तकिए के केंद्र के लिए, साड़ी के किनारे के लिए। किनारी डिज़ाइन देखिए वहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे साड़ी होता है, साड़ी के किनारे पे क्या होता है? डिज़ाइन बनाया जाता है। तो किनारी डिज़ाइन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? साड़ी की किनारे के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही होगा आपका। 20 नंबर का देखिए आपका प्रश्न क्या है कि आकृति के पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो यदि आपको आकृति के पुनरावृत्ति करना है तो वहाँ पर ट्रेसिंग पेपर का यूज करते हैं। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा। आप बताइए 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? अथवा हम देखिए यहाँ पे लिखा है आपको आलेखन कला नहीं आएगा तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? प्राविधिक कला कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राविधिक कला के यहाँ पे प्रश्न सभी बता देते हैं, आप सभी प्रश्नों को देख लीजिए। पहला प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। इसको भी याद रखिएगा आप। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही होगा कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार कैसा होता है? तो इस आकार का होता है। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा बी वाला, जबकि ये त्रिभुज का आकार है, ये वर्ग का है। अगला देखिए, संपूर्ण कोण की माप कितने अंश का होता है? देखिए संपूर्ण कोण का है तो इसमें क्या होगा? इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही होगा, 360 है। संपूर्ण कोण का मतलब होता है जैसे एक वृत्त बनाते हैं तो इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो इसमें 360 बनता है, इसी को संपूर्ण कोण कहा है यहाँ पे। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? 360 अंश, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुज आकार है, यानी त्रिभुज के आकार का कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ध्यान रखिए, कह रहा है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को ऋजुरेखीय कोण या सरल कोण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा आकार आयताकार होता है? आयताकार का मतलब होता है कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है उसे आयताकार कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे ये वर्ग है, ये वृत्त है और ये त्रिभुज है। ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण आपको होता है 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे वर्ग कहे चाहे आयत कहे, उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का ही होता है। अगला प्रश्न ध्यान रखिए, कह रहा है कि रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा जो होता है 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होता है उसे ही रेखा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? रेखा कहा जाता है। अगला है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? तो इसमें क्या लिखा होता है? सबसे पहले आपका 0 होता है। ठीक है, जैसे आपका ये स्केल होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये स्केल है, स्केल में सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। देखिए स्केल जो होता है, स्केल देखे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1 2 3 ऐसे करके होता है। यही मापनी होता है। इसमें आपका क्या होगा? स्टार्टिंग में क्या लिखा होगा? मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा होता है? 0 लिखा होता है। ठीक है, अगला देखिए, समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण जो होता है 90 अंश का होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका 90 अंश का होगा। तो इसे आप याद रखिएगा, 90 अंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यदि एक वृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा? तो दूसरे देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया गया है। तो देखिए पहले आपको बना के बता देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? आपका ये अर्धवृत्त है, यहाँ पे आपका ये अर्धवृत्त बनाया गया, इसमें एक समकोण बनाया गया है।
यहाँ से एक रेखा और खींच लीजिए ऐसे करके, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनेगा, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 अंश का होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे दिया है एक कोण 90 अंश का है, तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा, ठीक है। तो देखिए जब त्रिभुज बना है, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग कितना होता है 180, इसमें से एक कोण 90 अंश का हो जा रहा है, तो 90 अंश घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 90 अंश ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला देखिए, यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। तो देखिए एक कोण 60 है, देखिए कोण दिया है 60, उसमें से एक कोण दिया है 30, तो दूसरा कोण पूछ रहा है, तो 60 में से 30 घटाएंगे कितना होगा 30। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कितना होता है। तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चारों भुजाएं बराबर होती है। अगला प्रश्न देखिए, गहरी या डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो ये प्रयोग करते हैं 2B। इसको तो बार बार बता चुके हैं, याद हो गया होगा। जब गहरी या डार्क लाइन खींचना है तो वहाँ B वाला यूज करना, और B में सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा आपका। हल्का खींचना रहता है तो इसमें H का प्रयोग करते हैं। H में जिसकी संख्या जितने अधिक होता है उससे उतना ही हल्की रेखा खींच सकते थे, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। यदि एक वृत्त के एक कोण 120 अंश का है, तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा, ठीक है। तो देखिए एक वृत्त है, वृत्त मतलब ये जब एक चक्कर लगाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा 360, और 360 में से एक कोण दिया है कि 120 है, तो दूसरा कितना होगा, तो घटा लीजिए 0, 6 में से 2 गया 4, और 3 में से 240 अंश। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए कि हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो आप यूज कर सकते हैं 2H पेंसिल का। अगला प्रश्न देखिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए, जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर हो, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका प्रत्येक कोण बराबर होता है, और साथ में क्या बराबर होता है, उसकी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यहाँ भुजा ना देके क्या दिया है, कोण के बारे में, तो कोण के हिसाब से आपको आंसर बताना है। अब देखिए यहाँ से प्रारंभ होते हैं खंड ख। खंड ख के प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे निर्देश पढ़ लीजिए। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक भाग ही आपको करना है। यहाँ विधि है प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ठीक है। अब प्राकृतिक दृश्य चित्र यदि आपको आता है तो प्राकृतिक दृश्य चित्र कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका 21 नंबर का है। देखिए इस चीज़ को बताने से पहले आप इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं। दी गई ड्राइंग शीट पर 20 × 22 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य चित्र कीजिए। एक गांव की दृश्य, कुछ झोपड़ियां हो, पेड़ की छाया हो, पेड़ की छाया में बैठी गाय हो, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिला को दर्शाइए। चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना है। अब देखिए, जिस ऐसे मान लीजिए कि आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगा इतना बड़ा, ठीक है, इस तरह ड्राइंग शीट बड़ा सा रहेगा। ड्राइंग शीट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसके जो दाहिने साइड यहाँ कोना होगा, यहाँ पे इस तरह आप क्या करेंगे, स्केल से घेर लेंगे। स्केल से घेरने के बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखिएगा, और दाहिने देखिए आपको बताया ड्राइंग शीट पे दाहिने साइड ही लिखा जाता है, इस साइड ही लिखना है पूरे ड्राइंग शीट पे। आपको न इधर लिखना है, न यहाँ लिखा जाता है, और न इस कोने पे। कहाँ लिखेंगे, ड्राइंग शीट जो रहता है, ड्राइंग शीट के बाएं साइड दाहिने साइड में नीचे यहाँ पे रोल नंबर लिखिएगा। अपना रोल नंबर जो रहेगा लिख दीजिएगा। रोल नंबर के बाद आप क्या करेंगे, इसको अंकों में लिखिएगा, शब्द दोनों में लिख दीजिएगा, अंक में और शब्द में दोनों में रोल नंबर लिखिएगा। फिर डेट डाल सकते हैं, किस डेट का आपका पेपर है, पेपर डाल सकते हैं, कौन सा पेपर है आपका, यानी चित्रकला है तो चित्रकला लिख दीजिएगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर ड्राइंग शीट पर लिखना रहेगा, ठीक है। अब जब लिख लेंगे तो इस पर जब आपको बनाना है 2 या 4 को चित्र बनाना है, तो ऐसे आप खींच सकते हैं, मतलब बड़ा सा मिलेगा ऐसे। यहाँ पर एक चित्र बना दीजिएगा, एक चित्र यहाँ बना लीजिएगा, और एक चित्र यहाँ, बस 3 ही चित्र आपको पूरे पेपर में बनाना है। समझ में आ गया ना। तो इसको बीचों बीच इस 2 बराबर भाग में बांट के यहाँ पे आप एक चित्र बना लीजिएगा, यहाँ पे एक बनाइएगा, और यहाँ पे बना लीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से आपको जो ड्राइंग शीट मिलेगा ऐसे आपको बनाना। और इस चीज़ को मुख्य पॉइंट एकदम ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा, यहीं पर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर आप देख लीजिए, आपको प्रश्न दिखा दे रहा है, आपको उसी तरह आपको बनाना है।
सही रचना एवं परिप्रेक्ष्य आपको बनाना है, संयोजन सही होना चाहिए, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग करना, आकर्षण। देखिए इस सब का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आपको ऐसे बनाना है चित्र कि स्वच्छ एवं सुंदर बनना चाहिए, जो देखने में आकर्षित लगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं कैसे बनाना है। देखिए इस प्रकार से आपको चित्र बनाते समय देखिए आपको ये लंबाई रहता है, ये वाला भाग, और ये वाला भाग चौड़ाई रहेगा। समझ में आ गया ना। अब देखिए जो जो प्रश्न में कहा है वो बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए झोपड़ी बनाना है, झोपड़ी का है तो झोपड़ी बना लेंगे। साथ में महिला को टोकरी लेते हुए अपने घर की ओर जा रही है, इसको बनाना है। साथ में एक पेड़ बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, पेड़ बनाइएगा। ठीक है, पेड़ बनाने के बाद यहाँ पे आप क्या बना दीजिए, गाय बना दीजिएगा बैठे हुए। ठीक है, और यहाँ पे पेड़ छोटे छोटे बना सकते हैं, खेत बना सकते हैं, सूर्य उग रहे हैं, चिड़िया बना सकते हैं। तो ये सब आपको इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। यदि आप इतना सुंदर बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, एक नंबर भी कटेगा नहीं। और जैसे बताएं इसी तरह आप इसको बना सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपको ये बनाना रहता है। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसको पूरा देख सकते हैं। यदि बनाना चाहते हैं तो इसको बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इसी तरह आपके पेपर में आने वाला है। देखिए अगला प्रश्न आपका आलेखन कला है कि अपने ड्राइंग शीट पर 16 गुणे 22 सेंटीमीटर आयत। देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसमें पूछ रहा है, वृत्त में पूछ रहा है कि आयत में पूछ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल का फूल। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे कमल का फूल कहता है या इसके अलावा कह देगा क्या कि भारतीय पुष्प। तो भारतीय पुष्प में कमल का फूल आता है, तो भारतीय पुष्प में कमल का फूल आप बना सकते हैं। पत्तियों, कलियों और तितली की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का ही प्रयोग करना है, ट्रेसिंग करना है। देखिए यहाँ पे दिया आलेखन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। क्या क्या ध्यान रखना है, इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखाएं, रंगों का चयन, आकर्षण, सामान्य प्रयोग। देखिए कुल मिला के इन सब का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आपको आकर्षण बनाना है जिससे देखने में सुंदर लगे, बस सीधा सीधा ये मतलब है। बस आपको ध्यान क्या देना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि आयत में कहा है कि वृत्त में। आयत में कहा है तो आयत में बनाना है, वृत्त में कहेगा तो वृत्त में बनाना है। इस चीज़ को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आप बनाइएगा कमल का फूल। ठीक है, कमल का फूल बनाइएगा। और यहाँ पे तितली प्रश्न कहा है तो तितली बनाना अनिवार्य है, यानी कि जो प्रश्न में कहेगा वो अनिवार्य हो जाता है। इतना चीज़ आप जानते रहिए। तो कमल का फूल इस तरह आप सुंदर डिजाइन में यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए आयत में बना, ये लंबाई हो गया आपका, और ये वाला भाग क्या हो गया आपका, चौड़ाई हो गया। तो जब आयत में कहेगा तो आप आयत में ही बनाना पड़ेगा, और जब आपको वृत्त में कहेगा तो वृत्त में ही बनाना पड़ेगा। तो जिसमें सवाल कहेगा उसमें आपको इतना चीज़ बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह सुंदर डिजाइन में आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए आपका अथवा में दिया है प्राविधिक कला में, नोट दिया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट और रचना की रेखाओं को न मिटाना है आपको। अगला दिया है रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इससे भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर संलग्न कीजिए। देखिए आपको प्राविधिक कला करना है तो प्राविधिक कला कीजिएगा, अन्यथा आप सिर्फ 3 प्रश्नों में से एक ही प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और दिया है आपका कि एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर हो तथा जिसकी भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 हो। ये 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला है आपका कि 5 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ज्यामितीय विधि द्वारा बनाइए। इसके अंतर्गत बड़े से बड़ा अर्धवृत्त भी बनाना है आपको। या इसके अलावा देखिए एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना करना है, टोटल 10 नंबर का। इसके अलावा दिया है कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसकी निरूपक भिन्न 1/30 दिया गया है, जिसके द्वारा मीटर और डेसीमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इस मापनी पर 2 मीटर 4 डेसीमीटर की दूरी दर्शाइए। या इसके अलावा देखिए आपका अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो एक आयत अ व स द की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 5 प्रश्न में से सिर्फ 3 ही प्रश्न करना रहता है। तो आपको देखिए अभी तक 3 प्रश्न बताए हैं, एक आलेखन कला, एक प्राविधिक कला, एक प्राकृतिक दृश्य। इन तीनों में से केवल एक ही प्रश्न आपको करना है और सभी प्रश्नों को आपको छोड़ देना है। समझ में आ गया ना। तो 3 में से कितना प्रश्न करना है, केवल एक प्रश्न, और एक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 30 नंबर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी भी पॉइंट पर डाउट होता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का प्रश्न है स्मृति चित्र। इस प्रश्न में 2 भाग होंगे और वह दोनों ही भाग आपको करना अनिवार्य है। देखिए पहला है और ये प्रश्न 10 नंबर का रहेगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना, 15 सेंटीमीटर से बड़ा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि छाता और बक्सा बना सकते हैं, या इसके अलावा गेंद और हॉकी स्टिक बना सकते हैं, या लालटेन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आप चित्र बना सकते हैं। तो देखिए इसका प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्र पेंसिल द्वारा बनाना है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं रखना, इसमें से एक ही बनाना है। ठीक है, जैसे अनार पत्तियों सहित, लौकी, दो टमाटर, इसमें से कोई एक ही बनाना है। इसमें उतना ध्यान रखने की कोई बात नहीं है आपको, बस ये है कि सुंदर एवं अच्छा बनाइएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से आपको अनार बनाना रहेगा, आप अनार बनाइएगा और यहाँ पर 2 पत्तियों सहित बनाइएगा, और सिर्फ केवल पेंसिल का ही प्रयोग करना है। ठीक है, इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इसके अलावा और किसी चीज़ का आपको प्रयोग नहीं करना है। पेंसिल के द्वारा बनाना है, पेंसिल का ही प्रयोग करना, और इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक 15 सेंटीमीटर से अधिक रखिएगा, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम मत रखिएगा। आप स्केल की सहायता से इसे बना सकते हैं। जैसे देखिए ये स्केल है, इसकी सहायता से आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से लेकर 15 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर 14 है, 14 से 15 है, तो यहाँ पे इतना बड़ा आपको इससे बड़ा ही बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो आपको ड्राइंग शीट भी बड़ा मिलेगा, उस पर इससे बड़ा ही 15 सेंटीमीटर से अधिक बनाइएगा, छोटा मत बनाइएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह इस प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो देखिए ये आपका संपूर्ण पेपर था। संपूर्ण पेपर आपको बताएं, इस पेपरों को आप जरूर तैयार करके चले जाइए। जो बता रहे हैं वही आपके बोर्ड के एग्जाम में सेम टू सेम आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को एकदम तैयार कर लीजिए और अपना जाके बोर्ड के एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कला का जाने वाला है, ये जान लीजिए। ठीक है, बस ये जितना बताया जा रहा है इनका प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।